अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 46 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने केलॉग फंक्शन को यूज करते हुए हीप से मेमोरी रिजर्व की और उसमें हमने डेटा सेव किया और उसको डिस्प्ले भी कराया। अभी यहाँ पे आप कोई प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं कि आप 10 स्टूडेंट की एजेस आपने सेव करनी है, तो उसके लिए केलॉग फंक्शन को यूज करते हुए आप 10 इंटीजर के लिए मेमोरी रिजर्व करें और उसमें 10 स्टूडेंट की एज सेव करें पॉइंटर को यूज करते हुए और पॉइंटर को प्लस प्लस करते हुए, यानी पॉइंटर को आगे जंप करते हुए इंटीजर टू इंटीजर उसमें आप वैल्यूज सेव कर सकते हैं मेमोरी में। तो केलॉग का जो है वो आपने देखा, केलॉग फंक्शन जो है उसका एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि केलॉग फंक्शन हीप से मेमोरी तब ही रिजर्व करता है आपके लिए जब वो मेमोरी एक जगह पे, एक चंक में, एक ब्लॉक में या कंटिगुअसली अवेलेबल है। अगर वो मेमोरी एक जगह पे इकट्ठी अवेलेबल नहीं है तो फिर केलॉग फंक्शन आपको नल पॉइंटर रिटर्न करता है, जिसका मतलब यह है कि मेमोरी रिजर्व नहीं हुई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेलॉक। मेलॉक फंक्शन जो है इसका और केलॉग का जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि मेलॉक के लिए ये जरूरी नहीं है कि मेमोरी कंटिगुअसली अवेलेबल है या पीसीज में अवेलेबल है। यानी अगर हम मेलॉक को कहते हैं कि हमें 50 बाइट मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो मेलॉक देखेगा कि पूरी हीप में चाहे वो 10 बाइट एक जगह पे पड़ी है, 20 बाइट एक जगह पे पड़ी है, ठीक है, फिर 20 बाइट एक जगह पे पड़ी है, तो चाहे पीसीज में पड़ी हुई है, लेकिन मेलॉक देखेगा कि अगर टोटल जो फ्री मेमोरी टोटल बन रही है वो 50 बाइट है, तो ये क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, ये वो रिजर्व कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो 50 बाइट एक जगह पे ही हो। तो ये मेलॉक और केलॉग में डिफरेंस है। और सेकंड ये है कि मेलॉक जो है वो एक ही पैरामीटर लेता है। ये पैरामीटर क्या है, नंबर इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ये है वही चीज ही जो केलॉग है वो 2 पैरामीटर लेता है और उसके दोनों पैरामीटर भी आपस में मल्टीप्लाई ही होते हैं। तो ये इसने सिर्फ एक ही पैरामीटर लिया हुआ है और अमूमन इस पैरामीटर को हम किस तरीके से पास करते हैं कि हम एक नंबर लिखते हैं और इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप ही हम लिख देते हैं। If we call this function like malloc 1000 into size of int, if memory equal to 1000 integer is available on heap either contiguous or chunks, then it will return pointer containing address of first integer। तो ये आपको चीज क्लियर हो गई है कि अगर हमारे जो है मेमोरी के अंदर यहाँ पे ये हीप है, ठीक है, तो ये देखेगा कि अगर 1000 इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए, सपोज 500 इंटीजर के लिए यहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है, 200 इंटीजर के लिए यहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है, फिर 300 इंटीजर के लिए यहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है, तो अगर टोटल 1000 इंटीजर के लिए मेमोरी जो है वो फ्री है, तो ये क्या करेगा, ये मेलॉक फंक्शन पॉइंटर जो फर्स्ट चंक ऑफ मेमोरी की फर्स्ट बाइट है उसका पॉइंटर रिटर्न कर देगा। केलॉग ऐसा नहीं करता, केलॉग के लिए इकट्ठी एक जगह पे मेमोरी का होना जरूरी है। However, if memory is not available, then function return a null pointer। ठीक है, तो ये सेम वही है। अगर मेमोरी पीसी की सूरत में भी इकट्ठी करके 1000 बाइट नहीं बनती, 1000 इंटीजर के बराबर नहीं बनती, तो फिर ये नल पॉइंटर रिटर्न करता है। तो हम अपने डेव C++ में चलते हैं और यहाँ पे हम उसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे हम केलॉग की बजाय जो है वो मेलॉक लिखते हैं और यहाँ पे हम चूंकि एक ही हमने पैरामीटर पास करना है तो 5 into size of int, तो इसको हम कंपाइल करते हैं
तो ये देखिए इसने सक्सेसफुली कंपाइलेशन कर ली है, बाकी सब सेम ही है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये देखेंगे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि कैलाग को मैं कहता हूं कि मुझे 500 या 5000 इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए। ये कितना बनेगा, ये 5000 इंटीजर के लिए 20,000 बाइट या 20 केबी मेमोरी मिलेगी। ठीक है, तो अभी 20 केबी अगर हीप पे अवेलेबल है तो ये रिटर्न करेगा इकट्ठी एक जगह पे। सॉरी, ये कैलाग किया है तो वो 2 पैरामीटर लेगा, 2 आर्गुमेंट लेगा। इट मीन्स कि ये मेमोरी रिजर्व हो गई है। मैं यहाँ पे 5000 की बजाय 50,000 करता हूं तो ये 50,000 इंटीजर के लिए कितनी बनेगी, 50 इंटू 4, तो ये 50,000 इंटीजर के लिए यानी ये बन जाएगी 5000 के लिए 20 केबी थी और 50,000 के लिए ये मतलब ये एमबी में चली जाएगी, एमबीज में। तो अभी देखते हैं कि क्या इतनी मेमोरी हीप पे अवेलेबल है। यस, स्टिल अवेलेबल। यहाँ पे मैं एक और 0 डाल देता हूं और फिर मैं कंपाइल करता हूं, स्टिल अवेलेबल। और 0 डालता हूं, कंपाइल करता हूं, और 0 डालता हूं, फिर कंपाइल करता हूं। ये कोई इश्यू हो रहा है, कैलाग ओ ये अभी मेमोरी इतनी अवेलेबल नहीं है। मैं एक्चुअली उस लिमिट तक जाना चाहता हूं कि किस लिमिट पे आकर जो कैलाग है वो फंक्शन नल रिटर्न करता है। ये इस यहाँ पे आकर कैलाग नल रिटर्न करता है। कैलाग कहता है कि इतने इंटीजर के लिए इकट्ठी मेमोरी अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज इसी को अभी हम मैलाक के जरिए रिजर्व करते हैं, क्योंकि मैलाक जो है वो इकट्ठी मेमोरी नहीं लेता, वो देखता है कि टोटल जो पीस है जहां जहां पे मेमोरी जो है वो फ्री है उसको इकट्ठा करके अगर ये इतने इंटीजर के लिए पूरी हो जाती है तो वो रिटर्न करेगा। मैं अभी इसको कंपाइल करता हूं तो ये यहां से भी ये नल ही पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। ये कहता है कि पीसीज की सूरत में भी इतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है। होएवर ये मैलाक और कैलाग का जस्ट ये डिफरेंस है कि मैलाक देखता है कि टोटल खाली मेमोरी जितनी भी पड़ी है उसको प्लस करने से भी अगर ये रिक्वायर्ड जितनी रिक्वायर्ड है उसके बराबर हो जाती है तो ये रिटर्न कर देता है, जबकि कैलाग जो है वो कंटिग्यूस मेमोरी अगर अवेलेबल है तो सिर्फ तब ही रिटर्न करता है। बाकी सब ये सेम ही है, बाकी सिर्फ ये डिफरेंट है, कैलाग जो है वो 2 पैरामीटर लेता है और मैलाक 1 ही पैरामीटर लेता है। ओके, तो एक चीज जो इसके बाद बहुत जरूरी है कि जब भी हम मेमोरी रिजर्व करते हैं मैलाक या कैलाग के जरिए तो उसके बाद उसको फ्री करना मस्ट है, मैंडेटरी है। आप अगर उस मेमोरी को फ्री नहीं करेंगे तो ये मेमोरी रिजर्व्ड ही रहेगी। तो इसलिए ये बीइंग अ प्रोग्रामर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप मैलाक या कैलाग के जरिए कोई मेमोरी रिजर्व करते हैं तो उसको फ्री फंक्शन कॉल करके जो है वो फ्री करें। तो हम जो है वो देख लेते हैं कि फ्री फंक्शन जो है वो कैसे हम कॉल करते हैं। ये हम यहाँ पे देखते हैं कि suppose we need to save age of 50 student, then instead of declaring array call malloc function like, ये हमने malloc function देख लिया। in this way we have no memory wastage problem।
अच्छा, अभी फ्री फंक्शन, whenever we allocate memory using calloc or malloc function we must have to free this memory at the end of program. For this C या C++ provide us free star ptr function, we pass it pointer return by calloc or malloc function. ठीक है, तो ये फ्री हम जरूर करते हैं, ये हमने पहले प्रोग्राम में क्योंकि पढ़ा नहीं था फ्री, अभी हम पढ़ चुके हैं, तो फ्री जरूर करते हैं। फ्री कैसे करते हैं? जस्ट फ्री फंक्शन और इसको जो पॉइंटर रिटर्न करता है malloc यानी ये वाला, ये हम इसको पास कर देते हैं ptr। ठीक है, तो ये मेमोरी अभी फ्री हो गई है। ओके, ये मैं कंपाइल करता हूं। ठीक है, तो ये अभी जो हमने ये मेमोरी रिजर्व की है malloc के जरिए, वो मेमोरी हम इसके जरिए फ्री कर देते हैं। और ये फ्री करना जरूरी है स्टूडेंट, ये आप जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये मेमोरी फ्री ना करने के कितने कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये आप प्रॉब्लम जब देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि पॉइंटर्स में कितनी पावर है। तो वो प्रॉब्लम्स भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर जितना भी हमारा बड़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर हम मेमोरी को यूज करते हैं, ये जितने भी हमें मेमोरी मिली है सबको यूज करते हैं। और एंड पे जब हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो उस वक्त प्रोग्राम को बंद करने से पहले, प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले हम मेमोरी को फ्री कर देते हैं और इसको वो पॉइंटर रिटर्न करते हैं जो पॉइंटर हमें malloc या calloc फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी फ्री हो जाती है। तो ये जो लेक्चर है यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो री-एलॉक के कंसर्निंग होगा, यानी हमने एक मेमोरी रिजर्व की malloc और calloc के जरिए, और इन फ्यूचर हमें कुछ और मेमोरी की जरूरत पड़ गई है, तो वो एडिशनल मेमोरी लेने के लिए हम री-एलॉक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।